मैं लॉगिन कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने इस तरह का कुछ काम कर रखा था। स्टैटिक के अंदर, इमेज के अंदर डाउनलोड मेरा फोल्डर था, लेकिन मैंने स्टैटिक फोल्डर डिलीट कर दिया है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा एचडी डॉक्स पे और न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा और फोल्डर को स्टैटिक स्टैटिक फोल्डर में बना दूंगा। इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर मैं दो फोल्डर और बनाऊंगा। एक फोल्डर होगा इमेजेस, और एक फोल्डर होगा इसके अंदर फाइल्स। फिलहाल ये कौन सा फाइल है? डीबी। ये फोल्डर, ये फाइल को मैं डिलीट करता हूँ। डीबी वाला ये सिखाते समय इसका कोई मतलब नहीं है। शायद आप में ये डीबी फोल्डर ना भी होगा और हो भी सकता है, मुझे नहीं जानकारी। तो इस डीबी फोल्डर का भी कोई काम नहीं था, मैंने डिलीट कर दिया। तो बन गया दो ठो फाइल। अब मैं आता हूँ फाइल के अंदर और फिर तो यहाँ पे इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमेज है नहीं तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आज इस अपलोड वाले में काम करना चाह रहा हूँ कि इस पे क्लिक करूँ और फोटो अपलोडिंग कैसे होगा, मैं आज ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम ब्राउजर में नोटपैड ओपन करूँगा और फिर मैं आता हूँ फाइल पे। मेरा कहाँ पे है ये देखो, यहाँ पे विड्थ दिखाई दे रहा है, इसको मैं पहले 0% कर देता हूँ। और फिर फॉर्म कंट्रोल है, यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ। अपलोड हाइफन इमेज इनपुट, इमेज हाइफन इनपुट। इनपुट नाम से मैंने फाइल बना दिया यहाँ पे। और आता हूँ मैं इस पे, मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला डिव यहाँ पे क्लोज है। तो इसके जस्ट ऊपर मैं एक फॉर्म टैग शुरू करता हूँ और इस फॉर्म टैग को क्लोज करता हूँ इस डिव के नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं ENC टाइप लिखूंगा। एंटिस टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होता है, मल्टी PART स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। अब पता नहीं स्पेलिंग गलत है या सही है, मुझे नहीं जानकारी। वैसे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार गूगल पे। मल्टी ENC टाइप, ENC टाइप, हाँ मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होता है। तो यहाँ पे मैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कर दिया, ये लिखना जरूरी है आपको। और यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ और इसमें ले देता हूँ इमेज हाइफन फॉर्म। इमेज हाइफन फॉर्म मतलब फॉर्म टैग है, और इमेज हाइफन इनपुट मतलब इनपुट है। तो मैं सबसे नीचे आऊँगा और मैं अपना कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो कोड में सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग ओपन करूँगा। स्क्रिप्ट टैग मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे डॉलर के अंदर DOCU डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखेंगे। और फंक्शन के अंदर एक कर्ली ब्रेसेस मैंने बना दिया ऐसे। यदि डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए उसके बाद हमें काम करना है। फिर डॉलर, यहाँ पे मैं डॉट लिखता हूँ। फिर अपलोड हाइफन BUTTON, अपलोड बटन को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और मैं आऊँगा ऊपर। कहाँ पे मैं अपलोड, ये देख लो, ये भी नहीं है, मुझे और ऊपर आना पड़ेगा। और नीचे में ज़्यादा ऊपर आ गया यहाँ पे। तो मेरा आइकन ये वाला है। इस आइकन को मैं एक क्लास वैल्यू और दे दिया अपलोड बटन के नाम से।
क्योंकि ये अपलोड बटन है। यहाँ बहुत सारा डिव टैग है, मैं इस बहुत सारे डिव टैग को खत्म करना चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। तो इस कार्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है, तो आप देखो ये डिव को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप में भी इतना स्पेस होगा तो पता चलेगा। मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ डिव। एक ठो डिव टैग मैं रहने दूंगा। आता हूँ मैं नीचे नीचे नीचे, यहाँ यहाँ तक मेरा कार्ड खत्म हो गया। कार्ड ओपन हुआ, फिर एक कार्ड और बचा है, उसके ऊपर रिफ्लेक्स है। तो इतना ड्यू टैग डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं रन करूंगा, यहाँ पे एक ठो सिर्फ ड्यू टैग बचा है, तो मैं इसको अभी रहने दे रहा हूँ। आता हूँ मैं नीचे अपलोड बटन पे, और यहाँ पे डॉट CLIC के क्लिक करता हूँ, सेमी कॉलन, और यहाँ पे फंक्शन लिखा, और इस फंक्शन में ऐसे। अब मेरा काम कर रहा है कि नहीं कोड में अलर्ट करता हूँ एक बार, और अलर्ट में लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ मैं ऐसे ही। और मैं आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश मारा, Ctrl+Shift+I दबाया, लेकिन कुछ अलर्ट नहीं आया। तो मैं एरर चेक कर रहा हूँ, एरर में कह रहा है डॉलर इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये कि हमारा jQuery फाइल लिंक नहीं हुआ है। तो मैं अपना jQuery फाइल इसी हेडर के अंदर आऊँगा, कॉमन, फिर कॉमन के अंदर हेडर, हेडर के अंदर आप देखो यहाँ पे किसी भी तरह का jQuery का फाइल नहीं है। तो इस बूटस्ट्रैप वाले स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे, और यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा jQuery का फाइल। jQuery का फाइल कहाँ है? admin_js के अंदर होगा। इस admin_js में मैं राइट क्लिक करूंगा, रीनेम करूंगा, Ctrl+A Ctrl+C, और फिर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, अब मेरा jQuery चलेगा। मैं रिफ्रेश मारा और ये नॉट फाउंड बोल रहा है, और जैसे ही इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अब, तो ये देखो अलर्ट आ रहा है। अलर्ट आ गया, मतलब हमारा कोड सही से काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है? मुझे सिलेक्ट करना है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे लेट, और यहाँ पे लिखता हूँ इमेज इक्वल टू डॉलर, डॉलर नहीं, डॉक्यूमेंट में जावा स्क्रिप्ट के जरिए सिलेक्ट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी मैंने कर दिया। मैं भूल चुका कि आईडी का नाम क्या था, शायद इमेज अपलोड हुआ, चेक करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे इनपुट दिया गया है, तो इनपुट ले लेते हैं हम। इसको मैं कट करता हूँ और इसको मैं आईडी के रूप में बनाता हूँ। आईडी बना दिया मैंने इनपुट इमेज को, क्योंकि मैं यहाँ पे आईडी के माध्यम से सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने बना दिया। अब इसके बाद में कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो आप देखना कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। तो क्लिक करूंगा इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे एरर बताया जा रहा है, डॉट कहीं पे मैं, दो डॉट नहीं होना चाहिए, तो मैंने एक डॉट गायब कर दिया। क्लिक करूंगा और क्लिक करूंगा बटन पे, तो यहाँ पे देख लो सिलेक्ट हो गया है इनपुट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसके अंदर का फाइल्स चाहिए, तो .files फाइल्स, मैं फाइल प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, तो फाइल ये देख लो 0 लेंथ आ रहा है, क्योंकि फाइल सेलेक्ट नहीं है। तो मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और मैं लॉगिन फॉर्म डॉट png को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन किया पे क्लिक किया और क्लिक किया सब बटन पे, तो यहाँ पे देख लो फाइल का लेंथ 1 बता रहा है, और 0 नंबर इंडेक्स पे नेम आ रहा है लॉगिन फॉर्म, टाइप आ रहा है इमेज, साइज आ रहा है इतना, ए बाइट में बता रहा है, तो साइज आ रहा है इतना। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट हमने कर लिया फाइल। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिलेक्ट वही फाइल हो, मतलब वही फाइल अपलोड हो जिसका एक्सटेंशन png हो या jpeg हो। तो मैं इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी कर लिया है मैंने।
अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके 0 कर देता हूँ, सॉरी ऐसे नहीं होगा, डॉट FILE फाइल्स लिखेंगे। तो जैसे इमेज डॉट मैंने फाइल लिखा तो फाइल एक्सेस हो रहा था, ठीक उसी तरह से इतना जो है ये इनपुट टैग है, इस इनपुट टैग के अंदर मैंने फाइल्स पे गया और फाइल्स के 0 इंडेक्स पे आ गया। तो अब इमेज को मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा आप देखना, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को प्रिंट करके। 0 इंडेक्स को मैंने जब सिलेक्ट किया तो क्या आया, ये देख लो, क्लिक किया तो ये फाइल सीधा पहला वाला फाइल ओपन हो गया है, देख लो। अब क्या हो रहा है कि जैसे ये हमने लिखा तो इस इमेज में इमेज फाइल आ चुका है। अब इमेज फाइल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप टाइप नाम से वेरिएबल बनाता हूं मैं लेट, और इसमें इक्वल टू करता हूं ये नहीं इमेज डॉट TYP टाइप, इसमें मैंने टाइप एंटर कर दिया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग से मैं टाइप को चेक करूंगा कि टाइप में क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं TIP टाइप लिख देता हूँ, और फिर से मैं अपलोड करूंगा फोटो, क्लिक किया इस पे कुछ, ये देख लो इमेज डॉट PNG आ रहा है, ये आ गया। अब मैं इसी को चेक करूंगा, तो यहाँ पे इफ डबल इक्वल टू इमेज स्लैश PNG, ये डबल कोट में मैं चेक करूंगा PNG होना चाहिए, अथवा और टाइप डबल इक्वल टू डबल कोट इमेज स्लैश JPEG होना चाहिए, या तो PNG हो या तो JPEG हो या तो GIF हो। मैं GIF अभी रहने देता हूँ, GIF की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, तो मैं छोड़ देता हूँ। यदि ये एक्सटेंशन होगा तब तो मैं फाइल अपलोड करने दूंगा, यदि ये एक्सटेंशन नहीं होगा, यदि ये एक्सटेंशन होगा तो मैं अलर्ट में लिख देता हूँ डन, DONE। और यदि ये एक्सटेंशन नहीं होगा तो मैं एल्स ब्लॉक में आऊंगा और मैं क्या कर दूंगा, पहले अलर्ट में दूंगा इमेज डॉट VALU वैल्यू इक्वल टू, मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा, और फिर अलर्ट में दे दूंगा प्लीज सेलेक्ट PNG कॉमा JPG कॉमा JPEG दे देता हूँ, JPEG या JPG या JPG, इतनी ही रहने दे रहा हूँ मैं, ये दे रहा हूँ मैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो एक एरर आ रहा है, ये एरर आपके में शायद नहीं आएगा क्योंकि आपने डिलीट नहीं किया होगा फोल्डर स्टैटिक वाला, मैंने डिलीट कर दिया इसलिए आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो अभी। इस पर क्लिक किया मैं, ये आ रहा है डन, आ गया डन। लेकिन वही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ये वर्ड फाइल को सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया तो आ रहा है प्लीज सेलेक्ट PNG या JPEG, जैसे ही ओके पे क्लिक किया, ये तो वैल्यू खाली हो नहीं रहा है। हम्म, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉट वैल्यू, यदि मैं डॉट फाइल्स डॉट वैल्यू कर देना चाहिए था। मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू अपडेट करनी पड़ रही है, यहाँ पे मैं हटा दूंगा। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं
फाइल्स कर दूंगा और यहाँ पे मैं 0 ले लूंगा, 0, फिर डॉट कर दूंगा। इमेज के अंदर से फाइल्स एक्सेस कर रहा हूँ और फाइल्स के अंदर से पहला फाइल एक्सेस कर रहा हूँ, फिर उसका टाइप गेट कर रहा हूँ, राइट। अब इस इमेज में पूरी फाइल सेलेक्ट हो रही है। अब इसका वैल्यू भी मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। पीएनजी सेलेक्ट किया, क्लिक किया, डन हो गया। लेकिन फिर मैं एब्स्ट्रैक्ट को सेलेक्ट किया और इस पे क्लिक किया, अलर्ट आ गया और वैल्यू में देखो 0 आ गया। तो मुझे इस इनपुट टैग का वैल्यू को ही 0 कर देना चाहिए, खाली करना चाहिए था। तो इसी इमेज का वैल्यू को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दिया, तो सेलेक्टेड नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फाइल सेलेक्ट नहीं और फिर बंदा अपलोड कर रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। आप देख लो, ये देख लो, यहाँ पे आ रहा है एरर टाइप का। तो मैं एक और काम करूंगा, यहाँ पे एक कंडीशन और लिखूंगा। क्या कंडीशन लिखूंगा? यहाँ पे आऊंगा और इसके ऊपर एक यहीं पे ऐसे image डॉट files फाइल्स डॉट length लेंथ इक्वल इक्वल 0। यदि इक्वल इक्वल 0 है तो करली ब्रेसेस ओपन करूंगा और इस करली ब्रेसेस को मैं बंद कहाँ पे करूंगा? तो देखो, इसके बाद इस करली ब्रेसेस को मैं बंद करूंगा इस तरह से। और एल्स यहाँ पे एल्स के पास मैं दे दूंगा अलर्ट और यहाँ पे लिख दूंगा सेलेक्ट इमेज, PLEAS प्लीज सेलेक्ट इमेज। एंटर मारता हूँ मैं। सेलेक्ट इनपुट सेलेक्ट हो गया, फाइल सेलेक्ट हमने कर लिया अभी तक। ये तो भयंकर समस्या है। लेंथ इज इक्वल टू 0। लेंथ तो 0 ही हो रहा है। इसको मैं -1 करता हूँ। तो अभी क्लिक किया, एरर आ रहा है। अभी सेलेक्ट किया, क्लिक किया तो आ रहा है सेलेक्ट इमेज। मजा नहीं आ रहा है, मैंने कंडीशन शायद गलत लिखा है। तो लेंथ ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए कि यदि लेंथ या तो बड़ा है या तो बराबर है 0 के, तब क्या करो? तब आप ये करो, अपलोडिंग का काम करो। अन्यथा बोल दो सिलेक्ट कर भाई इमेज, अब सही काम करना चाहिए। तो मैं सिलेक्ट सीधा बटन पे क्लिक किया, ये कांट रीड लग रहा है कि मैं गलत टाइम पे चेक कर रहा हूँ। ये देख लो, इसको मुझे इसके नीचे लिखना चाहिए यहाँ पे। चलिए अब काम करेगा। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, कांट रीड टाइप प्रॉपर्टी डिस्पैच। अब तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए कि हमारी अब प्रॉब्लम। मैं सबसे पहले कंसोल कंसोल डॉट लॉग और इसका लेंथ चेक करता हूँ। तो मैं लेंथ चेक करूंगा, लेकिन कंसोल का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। तो कंसोल डॉट लेंथ स्पेलिंग मैंने चेक किया इसका। इसको मैं बंद करता हूँ, सॉरी, मैं लेंथ चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो 0 आ रहा है, मतलब लेंथ 0 होगा। कोई सेलेक्ट यदि फाइल ना हो और फाइल सेलेक्ट हो तो लेंथ जो है 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है। तो मैं यही कंडीशन लिखूंगा, सिंपल सी बात है। या तो 1 लिख दूंगा यहाँ पे। अब हमारा प्रॉपर काम करेगा वैलिडेशन। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा।
यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया तो ये डन आ रहा है, परंतु यदि मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट ना करूँ तो आ रहा है सेलेक्ट इमेज। तो यहाँ तक हमारा कोड ठीक है। अब आगे चलिए, ये जो डन आ रहा है ना, इसको आप डिलीट मारो और यहीं पे आपको सारा एजेक्स का कोड लिखना है। तो अब मैं एजेक्स का कोड लिखना शुरू करूंगा। तो एजेक्स के कोड लिखने के लिए मैं पहले फॉर्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं form फॉर्म इक्वल टू डॉलर, डॉलर लिखने के बाद मैं ऊपर आता हूँ और देखता हूँ कि फॉर्म को मैंने क्या क्लास दिया है। मैंने इसको इमेज क्लास दिया है, तो मैं सिलेक्ट कर लिया इमेज, इमेज है। मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर डॉट फॉर्म दे देता हूँ। फॉर्म हमारा सेलेक्ट हो गया, फिर डॉलर डॉट AJAX, ऐसे ही एजेक्स लिखा जाता है, सेमी कॉलन ऐसे। अब इसके बाद मैं लिखूंगा टाइप, टाइप में क्या दे दूंगा मैं, पोस्ट। फिर मैं लिखूंगा URL, URL में लिख दूंगा अपलोड हाइफन फाइल। मैंने बनाया नहीं है अभी ये URL, तो मैं बनाऊंगा अभी। क्या मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग, अपलोड फाइल। मैं इसको कॉपी कर ले, एडमिन स्लैश लिखना चाहिए, स्लैश एडमिन स्लैश अपलोड फाइल, ऐसे मैं बनाऊंगा URL। फिर उसके बाद एडमिन स्लैश कर दिया। अब फॉर्म डेटा में करूंगा, तो नीचे मैं आता हूँ और लिखूंगा यहाँ पे डेटा, डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा। और फॉर्म डेटा के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, इस फॉर्म को पास कर दूंगा मैं फॉर्म डेटा के अंदर, कॉमा। अब इसके बाद मुझे प्रोसेस डेटा कंटेंट टाइप फॉल्स कर देना चाहिए। तो प्रोसेस डेटा फॉल्स, फिर कंटेंट टाइप को भी मैं फॉल्स कर दूंगा। कैश चेक होता है, इसको भी फॉल्स कर देनी चाहिए, मैं कई बार नहीं करता तो आप कर देना, और क्या, इच्छा यदि हो फॉल्स करने की तो। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलत है अभी कैश का, तो स्पेलिंग का डाउट है मेरे को, फिर एरर आएगा तो सुधारेंगे। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब इसके बाद मुझे सक्सेस लिखनी चाहिए, तो सक्सेस और फंक्शन लिखूंगा यहाँ पे, और फिर कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं एरर को प्रिंट कर रहा हूँ। सॉरी, एरर नहीं प्रिंट होगा यहाँ पे, तो सक्सेस का मैसेज आता है, तो मैं रिस्पांस को प्रिंट कर रहा हूँ अभी। और फिर कॉमा दूंगा मैं नीचे, और एरर, एरर के लिए ये मैसेज रहेगा, एरर के लिए मैंने ये मैसेज दे दिया। प्रिंट यहाँ पे लिखूंगा मैं एरर, और एरर को नीचे मैं प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एरर प्रिंट कर दिया मैंने एरर को। अब मैं बनाऊंगा ये वाला फाइल, तो मैं ये क्लिक करता हूँ, इस पे आता हूँ मैं बैकएंड टीम, बैकएंड में, और यहाँ पे मैं अपलोड फाइल के नाम से अपलोड फाइल्स डॉट PHP, इस नाम से मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे। और अपलोड फाइल नाम से मैंने बनाया है, तो इसकी एंट्री में htaccess में करता हूँ ताकि मैं कस्टम URL बना सकूँ अपना। कॉपी पेस्ट जस्ट करूंगा मैं नीचे, और इसको मैं अपलोड फाइल लिखूंगा, और इसको मैं कट करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एडमिन स्लैश अपलोड फाइल। हो गया, एंट्री मैंने कर दिया है।
अब यहाँ पे मैं PHP का बेसिक सिंटेक्स स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया मैंने और यहाँ पे प्रिंट आर मेथड कॉल करूँगा और $_ फाइल्स प्रिंट करूँगा। यदि पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा आता है तो हम $_ पोस्ट के माध्यम से उस डेटा को एक्सेस करते हैं PHP में। लेकिन यदि फाइल हम अपलोड कर रहे हैं तो फाइल्स के माध्यम से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पहले मैं फाइल को प्रिंट करता हूँ, फिर आप देखना। तो मैंने फॉर्म कर दिया, सब कुछ ठीक है। अब मैं रिफ्रेश मारता हूँ और फाइल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट किया फाइल और फॉर्म नंबर नॉट डिफाइंड वन, ये कुछ एरर दे रहा है फॉर्म डेटा में। तो ये फॉर्म डेटा में क्या एरर दे रहा है ऐसे, इसको मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि एरे के फॉर्म में जो है jQuery सिलेक्ट कर ले रहा है। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे और कर दूंगा, क्लिक करूंगा बटन पे, देखो एक इमेज एरे है, उसके अंदर जो है ये पूरा फाइल आ रही है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इमेज क्लिक क्लिक होगा यहाँ पे। तो इमेज जो है वो फाइल है हमारा। दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। किधर गया है, देखो इमेज नाम है इस इनपुट टैग का और यही इमेज यहाँ पे जा रहा है। तो मैंने इसी इमेज को यहाँ पे जब प्रिंट किया है तो आप देखना क्या होता है। ये नया क्यों खुल गया, मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखो, नेम यदि क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये आएगा, टाइप करूंगा तो यहाँ पे भी एक्सटेंशन आएगा। ये आ रहा है कि टेम्परेरी रूप से यहाँ हमारा फाइल है, ये फाइल का साइज है। जो जावा स्क्रिप्ट में आ रहा था वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आ रहा है। फर्क इतना है ये PHP हमें दे रहा है। तो मैं इसको कॉपी मारता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ से और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे इको करूँगा और फिर इमेज है, इमेज को इको बाद में करेंगे, पहले इमेज को मैं स्टोर करता हूँ वेरिएबल में। और इमेज जो है वेरिएबल में स्टोर हो गया तो नीचे आऊँगा मैं, फिर इको करूँगा और फिर $इमेज। अब इमेज का मुझे नेम जानना है तो यहाँ पे नेम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देखना नेम हमारा प्रिंट हो जाएगा। मैं जैसे ही नेम को प्रिंट किया तो देखो नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास बनाऊंगा, क्लास इमेज के नाम से, और फिर इस तरह से मैं ओपन क्लोज कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्लास बनाऊंगा मेन के नाम से, मैं IN मेन, एक्सटेंड कुछ नहीं करूंगा मैं। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को डिलीट करूंगा और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर लूंगा, इफ $_ सर्वर, और यहाँ पे लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट _ मेथड। और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट हुआ है, RE रिक्वेस्ट मेथड =, और यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट। यदि पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट की गई है, इन सबसे पहले मैं ऊपर आऊंगा और मैं एक चीज लिखूंगा यहाँ पे, सेशन तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा, SESS सेशन स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक व्यक्ति ही आ सकता है। तो यहाँ पे इफ, और इफ के अंदर मैं चेक कर लूंगा $empty empty, और empty के अंदर चेक करूंगा मैं $_सेशन सेशन के अंदर लिखूंगा मैं एडमिन मैंने लिखा और आता हूँ अब नीचे
यदि ये एम्प्टी है तो क्या करो, एम्प्टी है तो एको कर दो, मैं एको कर देंगे, क्या कर देंगे, अनऑथराइज, अनऑथराइज्ड, ये कर देंगे। और फिर इसके पहले स्टेटस कोड सेट कर दूंगा मैं, HTTP रिस्पॉन्स कोड, और रिस्पॉन्स कोड में 401 अनऑथराइज्ड है आप। और इसके बाद में एग्जिट कर दूंगा, आगे की कोड नहीं चलनी चाहिए। एल्स इफ फिर मैं चालू करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं एक और कंडीशन लिखूंगा। वो कंडीशन क्या है, नॉट इज सेट, और इसके अंदर भी मैं कर दूंगा $_सर्वर सेशन, और सेशन में मैं कर दूंगा एडमिन। और यदि ये सेट नहीं है तो बस यही तीनों लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दो इसके अंदर, इस वाले के अंदर, और मैं रन करता हूँ अपना कोड। आया, तो अभी हमारा चल रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर को, क्लिक किया तो हमारा चला। और मैं यहाँ पे आऊँगा पहले, और पोस्ट में एको कर दूंगा अभी, एको DONE, डन, डन कर दिया। टाइम देखता हूँ मैं पहले, 1 मिनट और रुक जाओ आप, थोड़ा सा बता लेता हूँ मैं, डन कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यदि डन आता है मतलब कि हम लॉगिन है। मैं ऑथराइजेशन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑथेंटिक है कि नहीं। हो सकता है ये यूआरएल किसी ने याद कर लिया और बस हिट कर दिया, हिट करने से तो खैर होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि यूआरएल देख लिया मेरा, किसी भी तरह के एजेक्स वाला यूआरएल देख लिया यूजर। यहाँ पे कॉल करता हूँ मैं, यहाँ पे फाइल का नाम आना चाहिए, सॉरी डन लिख के आना चाहिए था। ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना मुझे, न्यू मेन, अब आएगा डन लिख करके। मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, ये मूर्खता वाला काम था। क्लिक किया मैंने, ये देखो डन आ रहा है। वही मैं कंट्रोल करके क्लिक करूंगा लॉग आउट में, तो मेरा लॉग आउट हो चुका है, अब लॉग आउट हो चुका है मेरा। लेकिन अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख लो आ रहा है अनऑथराइज्ड। तो मैं इसी रेस्पॉन्स टेक्स्ट को कॉपी करूंगा, और मैं आऊंगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरर वाले में। ये देखो एरर है, यहाँ पे मैं स्टेटस चेक करूंगा, इफ डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल 401। यदि 401 स्टेटस है तो अलर्ट दो, और अलर्ट में एरर डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट दे दो। तो इससे क्या होगा आप देखना, अभी मैं जैसे क्लिक रिफ्रेश मारूंगा तो लॉग आउट हो जाएगा मेरा, और मैं यहाँ पे पुनः पासवर्ड डालूंगा, अपना आईडी पासवर्ड सक्सेस हुआ, आऊँगा फाइल में, और फिर लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं लॉग आउट हो चुका है मेरा अब। और मैं आया, इस पे क्लिक किया, आ रहा है अनऑथराइज्ड, मैं अनऑथराइज्ड हो गया अब मैं। और यदि मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से, और आईडी पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, लॉगिन किया तो ये फिर से लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे मैं जैसे ही कोई फाइल अपलोड करूँगा तो मैं यहाँ पे, ये देख लो, क्लिक करता हूँ बटन पे, यहाँ पे डन रिक्वेस्ट आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो डन आ रहा है। मुझे इसको आइकन के रूप में भैया मुझे बटन्स रखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तब डन आ रहा है। तीसरा बार आ गया डन, देखा आपने, फिर क्लिक किया तो चौथा बार आ गया। तो मैं बटन कर दूंगा अगले चैप्टर में। मिलते हैं अगले एपिसोड में।